की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हमारे नेताओं को जो पूरे देश में यादव को इकट्ठा करना चाहिए, हमें एक बार अवसर मिला था मुलायम सिंह को पीएम बनाने का। हम लोगों ने अब कुछ कारण हम लोग खो गए, क्योंकि जब जब कोई बदलाव आएगा और जब कोई चेंज करने की बारी आएगी, तब आप मुलायम सिंह को लो, लालू यादव को लो, या कोई भी ऐसे लोग हमेशा विवादों से रहे, उससे डरना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे अंत में एक बात कह के जाना चाहूंगा, आप 14-15% हैं, 15 के लगभग 15 पॉइंट कुछ अभी जो जाति जनगणना आई है, और पूरे देश में हमारा रिस्पेक्ट क्यों कम है? देखिए, कोल्हान में इतनी संख्या ही नहीं है, आप अलग अलग बटे हुए हैं। देश में आप जाइए साउथ में सबसे ज्यादा यादव है। जाइए तमिलनाडु 20% यादव है, जाइए आंध्रा, जाइए तेलंगाना में लगभग 11% यादव है, लेकिन उपनाम अलग अलग है। नतीजा है कि हम इक्वली, जो चीज हमें दिखना चाहिए वो दुनिया को नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र तो है ही, उत्तराखंड, हम हिंदी पट्टी की बात नहीं कर रहे, हम साउथ की बात कर रहे थे। ये मध्य प्रदेश में है ही, वो तो हिंदी में हम लोग की बात नहीं कर रहे। आप ये मत समझिएगा यूपी बिहार, ये मोदी जी जो हम लोग को यूपी बिहार में यादव को गरियाते हैं, हरियाणा जाते हैं तो जाट को गरियाते हैं, और पंजाब जाते हैं तो सिख को गरियाता है, महाराष्ट्र जाता है तो मराठी को गरियाता है, यहाँ आता है तो हिंदू मुसलमान करता है। उनके अपने जीने के तरीके हैं। उनको लगता है जिसको गाली देने से, जिसको अलग रखने से वोट मिल जाए, वही काम करो। मैं बार बार आपसे एक बात कहने के लिए चाहता था, आज भी कह रहा हूं, भैया आप देश के पीएम क्यों नहीं बने? आप जज क्यों नहीं हैं? क्यों जज नहीं? क्यों आप पत्रकार नहीं बनना चाहते? क्यों आप सोशल मीडिया नहीं खोल रहे? क्यों आपका चैनल नहीं है? समय काल पात्र के अनुसार एक भी यादव का चैनल है क्या? एक बड़ा चैनल है आपका क्या? यादव पैसे वाले नहीं है इस कंट्री में? खरबपति अरबपति सब है, लेकिन आपके पास एक चैनल नहीं है। मैं यादव के यूथ को कहना चाहूंगा, जो पढ़े लिखे हो, यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो सोशल साइड में जाओ, सोशल एस्पेक्ट को समझो। यदि आप नहीं समझोगे तो आप यादव के इतिहास को, या समाज जो गरीब है, या अन्य जाति, यादव का मतलब था दूसरों का रेस्पेक्ट, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की संस्कृति को रेस्पेक्ट देना, दूसरे धर्म मजहब को रेस्पेक्ट देना। कृष्ण जो महासंभूति बने, इसीलिए तो बने कि दुनिया को लेके चले। अपने गंधारी का शराब देख लो, आप ही लोग बोलते हो। कृष्ण ने यह नहीं समझा कि ये मेरा परिवार, कृष्ण ने पूरे को परिवार समझा। आप यदि यादव का इतिहास है या यादव की संस्कृति जिंदा है, तो कृष्ण के कर्म और आचरण और चरित्र के चलते। और हमारा इतिहास यदि मिट रहा है तो पप्पू यादव के विचार और आचरण और चरित्र के चलते, मेरे नेताओं के चरित्र के चलते, यादव के चलते नहीं, यादव समाज के चलते नहीं। जो यादव का नेतृत्व करता है, उन्होंने यादवों के रेस्पेक्ट को कमजोर किया इस कंट्री। इसको आप समझिए। यादव आज भी सात्विक है, आज भी मांस मछली नहीं कम खाता है, दारू उरू कम पीता है। जो पढ़ लिख लिया या पैसा कमा लिया, वही दारू पीता है, वही मांस मछली खाता है, और वही दूसरों को कष्ट देता है। जो गांव में है, खेती करता है, गाय पालन करता है, दूध दूहता है, दूध बेचता है, दूध पर आधारित है, जिसके हाथ में लाठी है, वो यादव अभी भी दूसरों के लिए लाठी उठाता है, अपने लिए नहीं उठाता। आज भी पप्पू यादव का हर कैरेक्टर आप उठा के देख लीजिए। सदन में मैं डेली 5 बार बोलता हूं,
वो 5 बार पप्पू यादव किसके लिए बोलता है ये उठाइए। कभी बीपीएससी, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी पंजाब, कभी किसान, कभी मनरेगा, कभी किसी गरीब को लेके, कभी किसी जाति को लेके। यदि मैं दुनिया में पैसा बांटता हूं, मेरे बाप दादा बांटते थे, हम नहीं बांटते थे। तो मैं 90% पैसा दूसरी जाति को जाता है। मेरे नाम के पीछे भी तो जादव लगा हुआ है। मेरा कुछ नहीं जाना, हम तो आज है कल मर जाएंगे, लेकिन यह रेस्पेक्ट दुनिया में जिंदा रहेगा कि कोई एक पैदा हुआ था जादव कुल में जो हर आदमी की मदद करता था। ये रेस्पेक्ट मेरा नहीं है और हम अपने रेस्पेक्ट के लिए मरते भी नहीं, जीते भी नहीं। हमें कभी इस सब चीज की, देखिए, परिस्थितियां हीरो बनाती है, हीरो कोई और नहीं बनाता, भीड़ नहीं बनाता। अवसर सबको मिलता है, लेना चाहिए। अवसर जब भी मिला पप्पू यादव ने उसको लिया, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो। 300 करोड़ रुपया बांटे कोरोना में, 7 करोड़ का तो एक दिन में रेमडेसिविर बांटते थे। देश भर के दलित गरीब एबीसी को 2-2 हजार रुपया भेजे थे। मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूं, यादव की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हमारे नेताओं को, जो पूरे देश में यादव को इकट्ठा करना चाहिए, हमें एक बार अवसर मिला था मुलायम सिंह को पीएम बनाने का। हम लोगों ने, अब कुछ कारण हम लोग खो गए। हमारी कोशिश होगी, मैं जिंदा रहा क्योंकि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है और हर दिन मैं इन लोगों से लड़ता हूं। राजनीतिक कम, आर्थिक और सामाजिक ज्यादा है। मैं अभी, हमारे भाई कह रहे थे संजय बाबू कि आपको एजुकेशन का क्या महत्व है, चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, दुनिया के बारे में। सच इन्होंने कहा कि देखो, जहां नदियां ज्यादा है वहां नदियां को कोई भगवान नहीं माना, लेकिन नदियां को सजा दिया और नदी उस देश का हिस्सा बन गया। और नदियां जहां सबसे ज्यादा है भारत में, वो नदी भगवान बना, लेकिन वो नदी आम आदमी के काम नहीं आए, भगवान बना दिए हम लोग। हवा पर काम, पानी पे काम। भारत ही है जहां मानव जाति पर काम कम होता है, उनको भागवादी और भगवानवादी बना गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।